हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये थर्ड चैप्टर का पहला वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग हमारी बदलती पृथ्वी और चेंजिंग अर्थ के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। ये पूर्णतः वीडियो हिंदी माध्यम में होगा। आप सभी का डिमांड था कि सर हिंदी में वीडियो बनाया जाए, तो ये पूर्णतः हिंदी माध्यम से होगा। तो आइए देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। हम पृथ्वी को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सतह हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं खाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, तो अनेक प्रकार के सतह देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है, एक साइंटिस्ट हैं अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, उनका नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर। उनका मानना है कि लाखों वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और यह अति विशाल भूखंड था जिसको पेंजिया के रूप में जाना जाता था। तो सभी महादेश एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि सभी महादेश एक साथ जुड़े हुए थे और इनको पेंजिया कहा जाता था। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील बलों के कारण पेंजिया जो है वो टूट गया और टूटने के बाद अलग अलग महादेशों का निर्माण हुआ। जो आज 7 महादेश देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, तो उनका निर्माण हुआ, 7 महादेशों का निर्माण हुआ। वर्तमान में देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, उस सिद्धांत के स्थान पर एक नया सिद्धांत जो प्लेट का सिद्धांत है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अनेक छोटे और बड़े प्लेटों से बना हुआ है। पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है अनेक छोटे और बड़े प्लेटों से बनी हुई है। प्लेट का तात्पर्य यहाँ है भूखंड। तो यहाँ पर अनेक छोटे और बड़े भूखंड हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बलों के कारण गतिमान रहती हैं। इनमें गति लगातार बनी हुई है और ये एक दूसरे से कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं पास आ रहे हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक जो उत्पन्न बल हैं उसके कारण ये गतिमान है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बल, फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बल को देखें तो अनेक स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के बल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्जनित बल, इसको इंग्लिश में इंटरनल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और दूसरा है बहिर्जनित बल, जिसको एक्सोजेनिक या फिर इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के बल होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे, एंडो मतलब होता है अंतः, आजेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। वह बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, यानी कि पृथ्वी है उसके अंदर अगर कोई बल जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, तो उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसको हम अंतर्जनित बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। सेकंड है एक्सोजेनिक। तो एक्सो का अर्थ होता है बाहर, मतलब पृथ्वी के बाहर, ये पृथ्वी और इसके बाहर, ठीक है, पृथ्वी के बाहर। और जेनिक मतलब उत्पत्ति। वैसा बल जो पृथ्वी के बाहर लगता है, उत्पन्न होता है, उसको हम एक्सोजेनिक या हिंदी में इसको बहिर्जनित बल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतर्जनित बल और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और दूसरा वह बल जो पृथ्वी के बाह्य क्षेत्रों में उत्पन्न होता है उसको हम बहिर्जनित या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के बल को और हम लोग डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर देखें हमने कि पृथ्वी की गतियाँ जो है इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट हैं। एक अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस।
इंडोजेनिक यानी कि अंतर्जनित बल को दो भागों में बांटा गया है। पहला आकस्मिक बल, ठीक है, और दूसरा पटल विरूपण या फिर इसको मंद अंतर्जनित बल बोलते हैं, मंद अंतर्जनित बल। तो यहाँ पर दो अंतर्जनित बल हैं, आकस्मिक और मंद अंतर्जनित बल। अब आकस्मिक में भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज, और भूस्खलन, लैंडस्लाइड, जो भूमि का स्खलन होता है, तो भूस्खलन। तो यहाँ पर 3 आकस्मिक बल मुख्य रूप से होते हैं, और पटल विरूपण या मंद में होता है पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें माउंटेन्स का बनना, पठारों का बनना होता है। इसके अलावा बात करें हम लोग बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस में अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएं हैं उनको हम लोग रखते हैं। अपर्दन और निक्षेपण क्रियाएं में नदी का बहता जल के द्वारा जो होता है परिवर्तन, जो बल लगता है, पवन के द्वारा जो बल लगता है, और समुद्री तरंग के द्वारा जो बल लगता है, और हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा जो बदलाव आते हैं, जो गतियाँ होती हैं, इनको हम लोग बहिर्जनित बल के अंतर्गत रखते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा पृथ्वी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेज हो रहे हैं, उसके पीछे कौन से बल हैं, और बल जो हैं, पृथ्वी के जो बल हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और हमने इसको समझने का प्रयास किया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।